मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहेते YouTube चैनल करियर विद्यार्थी के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण साइंस के आज क्लास 2 में चर्चा कर रहा हूं आपके। जैसा कि मैंने पहली क्लास में आपको इसके सिलेबस और स्ट्रेटजी में चर्चा की है, आज हम इस क्लास में जो बायोलॉजी का पार्ट है वहां शुरुआत करेंगे आपके। क्योंकि ये क्लास इसलिए खास है क्योंकि ये एग्जाम वाली क्लास चल रही है हमारी, और मैं शुरुआत करूंगा आपके यहीं से, आपके चहेते प्लेटफॉर्म इस पढ़ाई की पंचायत पर। और जो हमारा टॉपिक आज का, वो टॉपिक आपका पोषण है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया है, हम लोग जो चर्चा करेंगे, जो हमारा ये सेशन आज का हो रहा है बायोलॉजी वाला, तो मैंने पीछे बताया था आपको भौतिकी वाला पार्ट है, ये हम पढ़ने के लिए कहा मैंने। फिजिक्स वाला पार्ट कहा मैंने आपसे, ये रसायन वाला पार्ट कहा मैंने यहाँ से आपको, केमिस्ट्री वाला। इसके अलावा मैंने आपको जीव विज्ञान वाला पार्ट कहा यहाँ से। इसके अलावा मैंने आपको जो वनस्पति विज्ञान वाला पार्ट है, वनस्पति विज्ञान वाला, ये वाला, ऐसे करके मैंने आपको वनस्पति विज्ञान वाला, ऐसे हमारे पास 4 पार्ट हैं। तो इस क्रम में हम जो शुरुआत कर रहे हैं आज से, वो शुरुआत हम करेंगे यहाँ से जीव विज्ञान से। जो एग्जाम में हमारे सारे पार्ट आते हैं और कहीं ना कहीं से हमारे एग्जाम में साइंस वाले भाग से 10 से 12 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जो बड़ा पार्ट है वो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में आज जो बात कर रहा हूं आपसे, ये इस पार्ट पर मैं आपके पोषण पर आपसे बात करूंगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में पोषण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप जानते हो, पोषण वाले पार्ट में, और जो मैंने कल बताया आपको, पोषण के जो मूल घटक होते हैं, यह प्रश्न आपके यहां से बनेगा कि पोषण के घटक कितने होते हैं, आखिर जो न्यूट्रिशन है वो क्यों जरूरी है, और ऐसे कौन कौन से घटक होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से इसके पोषण के। तो आप यहां देखेंगे, आपके ऐसे घटकों में हम बात करेंगे जब आपके, तो वो घटक इसके यहां पर, जैसे एक घटक इसके कार्बोहाइड्रेट्स है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट इसका एक घटक है, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट वाला, ये कल भी बताया मैंने आपको यहाँ से। इसके अलावा प्रोटीन है, यहाँ हमारी चर्चा होगी आपसे। इसके अलावा वसा है, यहाँ मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसके अलावा विटामिन है, यहाँ मेरी आपसे चर्चा होने वाली है। इसके अलावा मैं आपसे जो महत्वपूर्ण पार्ट है खनिज, यहाँ बात करूंगा। और खनिज के साथ साथ में आपके जो आपका जल है, इसके अलावा जो आपका मोटा अनाज है, मोटा अनाज कहते हैं, रफ फूड कहते हैं हम इसको, आपके कई बार फाइबर फूड कहते हैं इसको, फाइबर फूड के नाम से भी जानते हैं। ये सब आपके पोषण के अंतर्गत आते हैं, ऐसे अवयव हैं आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी चर्चा आपसे इन पर रहेगी, और मैं इस क्लास को आरंभ करूं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। और ये सेशन हमारा 8 से 10 दिन का रहेगा, और इस 10 दिन के भीतर हम एग्जाम वाली क्लास में उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना तय है। तो आप लोग चलेंगे आपके, और इसका पहला पार्ट हम लोग यहां से, ये जो कार्बोहाइड्रेट है आपको दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे, या जैसे आपका ये नींबू है, शकरकंदी है, आपका जो आपका ये बहुत सी दालें हैं, बहुत सारे ये ड्राई फ्रूट्स हैं आपके यहाँ से, ये केला भी है, सेब है, ये फल दिखाई दे रहे हैं आपके। तो जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, तो यहां से एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आता है कार्बोहाइड्रेट से, ये पहला आपके कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है यहाँ से। तो आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि आखिर कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। सब विद्यार्थी अपनी नोटबुक और पेन निकाल लेंगे यहाँ पर, और इसको मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे यहाँ से कि पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। तो आप बताइए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, याद करें कार्बन, ये वाला पहला वर्ड है वहां पर कार्बन, यहां से कार्बन, हाइड्रोजन, यहां से कार्बन, हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पार्ट है आपके। और तीसरा पार्ट जो बहुत महत्वपूर्ण आपका वो है आपके ऑक्सीजन, इसके यौगिक को मिला के बनता है यहां से, यानी तीनों को जोड़ दीजिए यहां से, ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, इन तीनों के संयोजन को, तीनों से मेल से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और इसका एक क्वेश्चन आया, कितना अनुपात चाहिए, तो इसका अनुपात आपके 1:2:1, यानी इन तीनों के अनुपात से, या आप कह सकते हो, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, उसमें आपके कार्बन की मात्रा कितनी होगी, 1 होगी आपके यहां पर 1:2:1, यानी कि इन तीनों के योग से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के संयोग से, तीनों के मेल से, संयोजन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यहां पर यह है कि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको लगेगा क्वेश्चन क्या आएगा, शारीरिक ऊर्जा आवश्यकता का
50 से 75%, जो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, शारीरिक, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, शारीरिक, ये शारीरिक ऊर्जा आवश्यकता का, यहां शारीरिक ऊर्जा आवश्यकता का, ये आपको नोट डाउन करना है यहां से, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। आवश्यकता का 50 से 75% तक ये रहा। अकेले काय से आपूर्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से, यहां से इसको नोट डाउन कर लें, कार्बोहाइड्रेट से इसकी पूर्ति होती है आपके यहां से। यानी पेपर में आएगा शारीरिक ऊर्जा आवश्यकता का 50% से लेकर 75% तक अकेले कार्बोहाइड्रेट से हम पूर्ति करते हैं आपके। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम बार बार पूछा जाएगा कि एक धावक, धावक माने होता है एथलीट, क्या होता है धावक माने? धावक माने एथलीट होता है, ये एथलीट होता है, ये रहा एथलीट। जो खिलाड़ी होते हैं एथलीट में सारे सभी जो खिलाड़ी वर्ग के जो हमारे जीव होते हैं वो सारे इसी में आएंगे, सारे खिलाड़ी। तो एक धावक होता है जो दौड़ने वाला हो, उसको सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? खनिज पदार्थों में कौन सा वो तत्व है जो एक धावक को सबसे ज्यादा चाहिए होता है? तो उसके लिए आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या बताएंगे आप लोग? ये कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे अधिक मात्रा में उसको चाहिए आपके, आप बताएंगे। उसको पूछा वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, तो आपका उत्तर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट चाहिए सबसे ज्यादा। अब प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट मिलता किससे आपके? तो आप बताएंगे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति के लिए हमें ये वाला जो हमारा जो गेहूं है, ये वाला गेहूं, इसके अलावा आपका जो मक्का है इससे मिलेगा हमें आपके, इसके अलावा ज्वार है इससे मिलेगा हमें आपके, इसके अलावा आपका और क्या हो सकता है? यहाँ पर चीनी है, यहाँ पर ये वाला पदार्थ है आपके, इसके अलावा शकरकंद है, शकरकंद है ये वाला आपका, इसके अलावा जो चुकंदर है आपका इससे मिलेगा आपके, चुकंदर से आपके, और किस चुकंदर से, इसके अलावा कौन कौन से और इसके स्रोत हैं जिससे हमें प्राप्त होता है आपके ये, चूंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है आपके, गेहूं से लेकर के मक्का है, ज्वार है, चीनी है, शकरकंद है, आपका ये चुकंदर है, इसके अलावा ग्लूकोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, इनको लिख लेंगे आपके यहाँ से, ये ग्लूकोज है, यहाँ पर ग्लूकोज है आपके यहाँ से, इसके अलावा लैक्टोज है यहाँ पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके, ये रहा, इसके अलावा सुक्रोज है आपके यहाँ से। ये सब कहीं ना कहीं ये कार्बोहाइड्रेट के वाहक माने आते हैं। आप देखते होंगे जब एक एथलीट होता है तो उसको चाहे वो व्यायाम करने वाला हो या जिम करने वाला हो या धावक हो या कोई खिलाड़ी हो जिसको ऊर्जा की तत्काल आवश्यकता होती है, एनर्जी की, तो वो कहीं ना कहीं जल के अंदर चीनी मिलाकर के थोड़ा सा नमक डाल के उसको घोल बना के पी लेता है, तो उस घोल से उसको तत्काल एनर्जी मिल जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम आने वाला। ये सारे के सारे आप देखते होंगे आपके एक एग्जाम बार बार क्वेश्चन आता है कि एक एथलीट को, धावक को सबसे जल्दी कौन एनर्जी देने के लिए कौन सा पोषण चाहिए, तो आपका उत्तर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। इसको आप रट लेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे इसके घटक हैं जिनसे आपकी इसकी पूर्ति होती है। इसके क्रम में दूसरा पार्ट प्रोटीन का है, यहां पर ये वाला प्रोटीन का प्रश्न ये है कि प्रोटीन आपके कैसे प्राप्त होती है और इसके अवयव कौन कौन से हैं, तो ये आपके लिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे प्रोटीन के जो अवयव हैं जिससे हमें प्रोटीन मिल रही है आपके, उनको नोट डाउन कर लेंगे आपके यहाँ से। तो जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया, तो इसके लिए एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ लिखते जाएंगे आपके, ये एक कार्बन चाहिए आपको यहाँ से, इसके अलावा एक आपको यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए आपके, ये रहा हाइड्रोजन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको नाइट्रोजन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर, इसके अलावा आपका जो एक तत्व है आपका यहाँ से, उसको कर देंगे आप यहाँ से फास्फोरस, ये रहा फास्फोरस आपके, फास्फोरस। इनके यौगिक से, इनके मेल से किसका निर्माण होता है? आपके प्रोटीन का निर्माण होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा प्रोटीन क्या, आखिर प्रोटीन क्या काम करता है, प्रोटीन का रोल क्या है, और हमारे एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, प्रोटीन से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूं, ये एग्जाम वाली क्लास है। ये प्रोटीन ही वो तत्व होता है जो शरीर को कहीं ना कहीं हमें एनर्जी दे ही रहा है। और प्रोटीन कौन कौन से घटक होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन क्या करता है। प्रोटीन करता है हमारे जो ऊतक होते हैं, ऊतक, ये रहा ऊतक होते हैं, ऊतक को हम टिश्यू बोलते हैं, यहाँ पर ये बात टिश्यू बोलते हैं, यहाँ पर टिश्यू बोलते हैं। तो ऊतकों की टूट फूट, ये इंपॉर्टेंट है, ऊतकों की टूट फूट, यहाँ इसको नोट डाउन करेंगे, ऊतकों की टूट फूट यहाँ पर, और ऊतकों के निर्माण, यहाँ ऊतकों के निर्माण, ये वाला टिश्यू के ऊतकों के निर्माण, इनमें ये सहायक होता है आपके
जब कोई आदमी चुटैल हो जाता है, चोट लग जाती है आपके, और कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे टिश्यू फट जाते हैं। टिश्यू जो फट जाते हैं आपके, तो वहां चोट लगती है आपके, उसमें दर्द रहता है हमेशा। और बॉडी के अंदर जब जैसे टिश्यू भरेंगे, तो टिश्यू को भरने में, इन ऊतकों को भरने में सबसे बड़ा रोल प्ले कौन करता है? तो आप बताएंगे वो आपका प्रोटीन है। प्रोटीन ही वो तत्व है जो शरीर में ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। और जो ऊतक हमारे टूट जाते हैं, तो उन टूटे हुए ऊतकों को सही करने में कौन भूमिका निभाता है? प्रोटीन भूमिका निभाता है। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये प्रोटीन हमें किससे मिलेगा आपके? तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो आपके लिए बहुत यहाँ महत्वपूर्ण है, उसको मैं बोलता जा रहा हूँ और उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि ये क्लास संक्षिप्त में चल रही है और एग्जाम वाली क्लास है। जैसे आपका यहाँ से कौन कौन से भाग हो सकते हैं इसके लिए आपके, तो मैंने यहाँ पे ये अंडा है, यहाँ से आपके ये आपका मांस है, यहाँ से आपके, इसके अलावा ये मटर है, इसके अलावा ये आपके ये मांस रखा हुआ है यहाँ पे आपके दिखाई दे रहा है आपको। इसके अलावा आपके ये बहुत सारे ये मांस टुकड़े यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं दालें हैं हमें आपके, दूध है, ये प्रोटीन का जो वाहक है, इन्हें उतार लेंगे आप लोग। प्रोटीन हमें किससे मिलेगा आपके? यहाँ से डायरेक्ट। तो ये जैसे दालें हैं प्रोटीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए दालें। इसके अलावा सोयाबीन है, ये वाला सोयाबीन है। इसके अलावा जो मछली है बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, ये मांस है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। यहाँ से अंडा है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। इसके अलावा जो पनीर है, ये वाला पनीर है। इसके अलावा दूध है, ये सब कहीं ना कहीं प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण इस समय जो फसल खाई जाती है हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर, उस फसल को हम लोग अमूमन तौर पर एक फसल आती है हमारे यहाँ पर, और वो आपके जैसे आपका एक तत्व होता है आपका, बहुत बड़े पैमाने प्रोटीन मिलती है उसमें आपके, और उसको मुझे अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन किसमें पाई जाती है, तो यहां अगर आएगा तो बताएंगे दालों में, बताएंगे आप यहां से, ये रहा, ये दालों में बताएंगे आप यहां से। और इसके अलावा सोयाबीन में बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है हमारे यहाँ। ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये सारे पदार्थ हैं जिससे हमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे एक चीज आपके यहीं पर कि प्रोटीन में जो ऊतकों जोड़ने में सहायक होता है, और आप लोग देखते होंगे एक बात कि पोषक तत्वों में चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो आपका प्रोटीन है, चाहे वो आपका वसा है, चाहे वो आपका मिनरल है, ये सारे तत्व कहीं ना कहीं हमें इसमें भूमिका रोल प्ले करते हैं आपके। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा एक चीज आपके यहीं पर, जो दूसरा पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट है आपके, वो आपका वसा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपका वसा, ये क्योंकि वसा हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस वसा को फैटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे फैटी कहते हैं यहाँ पर, यानी कि ये फैटी कहते हैं वसा को यहाँ से आपके। और यहाँ पर एक बात मानी जाती है आपके, वो मुझे याद आ गया आपका पनीर जो आपका प्रोटीन वाला है, पुणे में थोड़ा लेके जाऊंगा पे, उसे मशरूम, ये मैं लिख देता हूं आपको, मशरूम होता है। मशरूम में बहुत ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इस तरह ये वाला, ये मशरूम बहुत ज्यादा प्रोटीन रखता है। अगर एग्जाम आएगा कि ये मात्रा के हिसाब से किसमें प्रोटीन पाई जाती है, तो मशरूम मारेंगे, मशरूम की सब्जी बनाई जाती है और ये प्रोटीन का बड़ा वाहक माना जाता है। पुणे में आपको वसा पे लेके जाऊंगा और अब बताऊंगा वसा आखिर क्या होता है। तो आपके माइंड में विचार आएगा कि वसा, पहली बात तो ये जल में पूर्णतः अघुलनशील होता है। पहली बार तो यहीं से करेंगे, जो वसा होता है वो जल में, यहाँ पर जल में पूर्णतः, ये जो काम की बात है हमारे, पूर्णतः अघुलनशील होता है। यहाँ से अघुलनशील होता है, यहाँ से जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण आपके। अघुलनशील में होता है कि ये जल में घुलता नहीं है और ये पूर्णतः अघुलनशील तत्व होता है। दूसरी बात ये यहाँ पे आपके जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो वसा है, आखिर वसा हमें कहां से प्राप्त होता है, वसा क्या रोल होता है हमारे लिए, वसा क्या करता है। तो एक क्वेश्चन आता है, इसका एक नाम है ट्राइग्लिसराइड्स, आपके ट्राइग्लिसराइड इसका नाम है। आपके यहाँ लिख लेंगे इस बात को, यहाँ पर ये ट्राई एक नाम है इसका, ट्राइग्लिस, ये ग्लिसराइड्स इसका एक नाम है आपके, इसी को बोलते हैं, ये वाला इसी का एक नाम है। इसको पहले आप नोट डाउन करें क्योंकि आपको ज्यादातर अभी तक इसका नाम अभी तक ये ट्राइग्लिसराइड्स ये वाला, और आपको एक ही नाम पता होगा इसका, और उस नाम को आप लोग जो अभी तक जानते हैं, आप लोग उसको उस नाम को अभी तक आप केवल ये जानते हैं कि इसको केवल फैटी कहते हैं, लेकिन इसको ट्राइग्लिसराइड्स के नाम से भी जाना जाता है आपके फैट को। ये एक फैट को कहिए या वसा कहिए। अब बड़ी बात यहाँ पे क्या है, बड़ी बात यहाँ पर यह कि वसा जो होता है, एक क्वेश्चन आएगा, मानव पोषण में सबसे बड़ी मात्रा में सबसे ज्यादा
जो कैलोरी है वो किस में पाई जाती है? तो आपके बताया था मैं आपको, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा कैलोरी, ये क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कैलोरी, आप जाने कैलोरी ऊर्जा को कहते हैं, आप जानते हो कैलोरी ऊर्जा को कहा जाता है, कैलोरी ऊर्जा को ही कहते हैं, एनर्जी बोलते हैं हम इसको अंग्रेजी में। सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें होती है? तो आप बताएंगे ये आपके वसा में ही होती है। किसमें होती है? ये वसा में होती है आपके। इसको मेरे कहने से सब लोग आप रट लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर हमारे वनडे एग्जाम पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कैलोरी किसमें होती है। तो थोड़ा अगर मैं तुलना कर दूं यहां पर आपके, थोड़ी सी यहां पर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट है ये वाला, और इसके अलावा जो आपका प्रोटीन है ये वाला, जो प्रोटीन है ये रहा प्रोटीन है ये वाला, ये दो चीज मैंने पढ़ाई थोड़ी देर पहले अभी आपको। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर इन दोनों तुलना कर दें काय के आपके वसा की यानी कि फैटी की, तो ऐसा माना जाता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के 1 ग्राम से 4 कैलोरी मिला। कितना मिलेगा? यहां से ये कर देंगे, 1 ग्राम से कितना मिलेगा? 4 कैलोरी, ये 4 कैलोरी प्राप्त होगा। लेकिन यहीं पर अगर आप आएंगे, किसमें तुलना करूंगा अगर मैं आपके, तो तुलना कर देंगे तो आपके यहां ये रहा, अगर यहां पर 1 ग्राम वसा होगा तो इससे आपको 9 कैलोरी प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 9 कैलोरी। इतना अंतर पड़ता है आपके, 9 कैलोरी यानी पर ग्राम के हिसाब से अगर बात करोगे तो अब आप प्रश्न आएगा आखिर कि वसा किससे प्राप्त होता है? तो जितने हमारे चिकनाई पदार्थ हैं आपके, जितने हमारे पास दूध है, चाहे हमारा घी है, चाहे मक्खन है, चाहे मांस है, ये सब कहीं ना कहीं वसा के वाहक होते हैं आपके। जैसा मैंने अभी आपके पिक के माध्यम से आपको दिखाया है यार, ये सारे कहीं ना कहीं आपके ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब वसा के आपके ये सब आप तत्व हैं आपके, जिसके माध्यम से हम देखते हैं। जैसे आप यही कर देंगे, दूध तो रहेगा ही रहेगा, ये तो सब में वेरी मोस्ट है। इसके अलावा आपका जो घी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मक्खन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहां से। इसके अलावा तेल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके। और जितने तैलीय तत्व हैं आपके, ये सब कहीं ना कहीं हमें वसा यानी फैट के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। आप जानते हो ज्यादा चिकनाई लेने पर बॉडी में, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। और आप देखते होंगे अभी हाल के दिनों में जो हार्ट अटैक की घटनाएं, हृदय घात की घटनाएं बढ़ी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये चिकनाई युक्त पदार्थ का होना भी है। क्योंकि शरीर में ब्लड के माध्यम से जो चिकनाई युक्त पदार्थ पहुंचते हैं हमारे, तो हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है, और ब्लड के गाढ़े होने के चलते हमारी धमनियों से वो गाढ़ा पदार्थ निकल नहीं पाता। इसके चलते कई बार हमें अटैक की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, और ये कहीं ना कहीं इसके लिए कोलेस्ट्रॉल उत्तरदायी होता है। इसके अलावा हमारे आप कहेंगे क्या यही तत्व उत्तरदायी है? इसके अलावा जो मांस है वो भी हमें फैट प्रदान करता है। इसके अलावा जो अंडा भी है वो भी इसको हमें प्रदान करता है आपके। ये सब कहीं ना कहीं आपके उत्तरदायी है आपके। चाहे भैंस का मांस बोले तो मांस, और चाहे आपका बकरे का मांस हो, वो सारा आपके इसी मांस में आएगा। और ये किसका प्रदान करता है? ये वसा प्रदान करता है। इसको आप रट के आएंगे। तो जो वसा है वो जल में पूर्णतः अघुलनशील है और सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन आप ऐसे क्यों नहीं लेते हैं? एथलीट फिर इसी को क्यों नहीं ले रहा है? धावक इसी को क्यों नहीं ले रहा है? एक खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट क्यों लेता है? क्योंकि ये जल्दी से घुलनशील नहीं है। इसके लिए एक बहुत बड़ा व्यायाम चाहिए होता है, और ये हमारी धमनियों से जल्दी से मूव नहीं कर पाता। इसलिए ये जो पदार्थ है आपके, इसीलिए इनको हम लोग इसके स्थान पर क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखेंगे अगला पार्ट है हमारा ये विटामिन का। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन विटामिन से आता है। ये वाला, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा? विटामिन वाला। पहली बात तो विटामिन मूल रूप से कितने हमारे, तो मूल रूप से विटामिन हमारे कितने? वो 6 विटामिन है यहाँ पर। अब इन विटामिनों की जब बात करोगे आप यहाँ पर, तो आप एक बात देखेंगे यहाँ से जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास जो विटामिन ये एडेक विटामिन कौन सा है? जो एडेक है, कौन सा? ये एडेक, ADE के, ये हम एडेक कहते हैं आपके यहाँ से, एडेक कहते हैं ये वाला। ये हमारा आपके ये वसा में घुलनशील, काय में घुलनशील है? वसा में। वसा माने फैट में, ये दिखाई दे रहा है फैट सॉल्यूबल है ये। और जो हमारा विटामिन सी और बी है ये वाला, ये वाटर सॉल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील है। तो पेपर में आएगा जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, यहां से तो जल में बताएंगे बी और सी हैं। और जो आपका वसा है, फैट है, उसमें आपके ए है, डी है, ई और के है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके
वही मैंने आपको यहाँ लिख करके बता दिया है। दूसरी बात यह है, इस विटामिन की खोज किसने की है? तो विटामिन की खोज किसने की? फंक ने करी है। आपके ये फंक नाम के जो विद्वान है, इन्होंने विटामिन की खोज किया और इन्हें विटामिन खोज का श्रेय दिया जाता है। अब प्रश्न ये है कि विटामिन क्या होते हैं और विटामिन क्यों जरूरी होते हैं? तो विटामिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि विटामिन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, यानी विटामिनों को हमें बाहर से लेना पड़ता है, ये शरीर में पैदा नहीं होते हैं। हमारे शरीर के लिए विटामिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिनों के अभाव में तमाम तरह के हमें रोग हो जाते हैं। तो हम लोग उसी में बात करेंगे यहाँ पे, आपके जो यहाँ पे बात करूंगा जो विटामिन हमारे पास, जो विटामिन ए है, कौन सा विटामिन है? जो ए विटामिन दिखाई दे रहा है, विटामिन ए। और बी सीरीज के हमारे विटामिन B1, 2, 3, B5, B6, B8, B9, B12 और यहां से C, D, E और K, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि विटामिन ए और बी, तो बी सीरीज के हमारे पास कितने विटामिन? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 8 विटामिन हमारे पास बी सीरीज के आपके यहाँ से। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास ये जो ए से लेकर बी से लेकर और डी, ई, के, ये सारे विटामिन बॉडी के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये विटामिन हमें किस कदर प्रभावित करते हैं और विटामिन का क्या रासायनिक नाम है, जो हमारे एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं संक्षिप्त में बताऊंगा आपको। जो विटामिन ए है, यहां से बात करूंगा, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल नाम है इसका रासायनिक, ये हमें रटना है यहां से। रेटिनॉल क्या है इसका? रासायनिक केमिकल नेम है इसका। और इसकी कमी से जो रोग होगा बॉडी में, वो रोग कौन सा? रतौंधी होता है। कौन सा होता है? रतौंधी होता है। यहां से ये रोग है हमारे यहाँ होने वाला, इसको आप याद कर लेंगे। इस रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसको याद करके जाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारे लिए जो बहुत एग्जाम में महत्वपूर्ण है, ये विटामिन बी, ये हमें रट के आना है विटामिन बी वाला आपका। तो विटामिन बी हम 1 याद करेंगे यहाँ से ज्यादा, विटामिन B1 पढ़ना है हमें यहाँ से। तो B1 मतलब थाइमिन, रासायनिक नाम क्या है इसका? थाइमिन रासायनिक नाम है इसका। और इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? बेरी बेरी। कौन सा होगा? बेरी बेरी रोग होगा, इसको आपको रट के जाना है। ये बेरी बेरी रोग होता है बॉडी में आपके यहाँ से। इसके अलावा देखिए आपके जो एक अन्य विटामिन है, विटामिन B12, ये हमें याद करनी है। विटामिन B12 यानी कि विटामिन बी वाले पार्ट में हमें 2 याद करने हैं, एक विटामिन बी पढ़ना है, थाइमिन पढ़ना है, और विटामिन B12 पढ़ना है। यहाँ से इसको साइनोकोबाल्मिन, क्या कहते हैं? साइनो या साइनोकोबाल्मिन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। इसकी जो साइनोकोबाल्मिन है, ये इसका रासायनिक नाम है यहाँ से। तो इसकी विटामिन B12 की कमी अगर बॉडी में होगी तो कौन सा रोग होगा? तो आप बताएं, एनीमिया होगा। कौन सा होगा? एनीमिया नामक रोग होता है। यहां से कर लेंगे इसे। अरक्तता भी कहते हैं, और अरक्तता का मतलब होता है खून की कमी, यानी बॉडी में जब हमारे खून की कमी होती है तो उसे अरक्तता कहते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर अभी पढ़ाने क्रम में मैंने आपको यहाँ पर विटामिन ए पढ़ा दिया, विटामिन B1 पढ़ा दिया है, विटामिन B12 पढ़ा दिया, 3 पढ़ा दिए। विटामिन ए आएगा तो रेटिनॉल बताएंगे, विटामिन B1 आएगा थाइमिन बताएंगे, केमिकल नेम है, और विटामिन B12 आएगा तो साइनोकोबाल्मिन बताएंगे, साइनोकोबाल्मिन बताएंगे। और विटामिन ए की कमी से कौन सा होगा? रतौंधी होगा, B1 से बेरी बेरी होगा, और B12 से एनीमिया होगा। ऐसे ही हमारे लिए जो अन्य विटामिन हैं उनको भी हम बात करेंगे बारी बारी से यहाँ पर। जैसे एक विटामिन है हमारे पास, कौन सा? विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपके। इसका जो रासायनिक नाम है वो आपके एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, केमिकल नेम है इसका। और इसकी कमी से जो रोग होता है हमारे पास, वो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? वो स्कर्वी रोग होता है, यानी कि जो दांतों से खून निकलता है हमारे मसूड़ों से, और जो मुंह से बदबू आती है, वो सब आपके स्कर्वी में आएगा। और त्वचा फटी फटी से रहती है आपके। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा इसकी पूर्ति के लिए कौन कौन से आपको तत्व लेने, स्रोत क्या है इसके, वो थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। ये विटामिन डी है, इसको कैल्सीफेरॉल क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल, ये इसका रासायनिक नेम है, इसको आप याद करना है यहाँ से आपको। और इसी कमी से क्या होगा आपके यहाँ से? एक रोग होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? एक रोग होता है रिकेट्स होता है, यानी कि सूखा रोग होता है। सूखा रोग होता है, सूखा रोग होता है। इसमें मेनली ये रोग बच्चों को प्रभावित करता है। सूखा जो रोग होता है ये मेनली बच्चों को प्रभावित करता है, और वैसे होने को ये किसी को हो सकता है। इसको, इसी रोग को एक नाम है बड़ा मजेदार, उसे सुखंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुखंडी। व्यक्ति सूखता हुआ आता है, ये नाम आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आता है सुखंडी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बताएंगे आप लोग, ये विटामिन डी की कमी से सुखंडी होता है आपके। और ऐसे ही विटामिन डी की तरह ही आपके ये विटामिन जो ई है, कौन सी? विटामिन ई है। कौन सी? विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो आपका यहाँ पर टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल है, यहाँ पर ये कर लेंगे टोकोफेरॉल आपके। और इसकी कमी से टोकोफेरॉल
ये केमिकल नेम है। और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है हमारे पास, वो रोग होता है आपके यहां से जनन शक्ति में कमी आती, क्या आती है? जनन शक्ति, या जनन शक्ति, ये रहा जनन शक्ति माने फर्टिलिटी पावर में जनन शक्ति में कमी आती है यहाँ पे, ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके। इसके अलावा देखेंगे आपको ये वाला पार्ट है, इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। और ऐसा ही एक रोग है हमारे पास आपके विटामिन, यहाँ पर उसका नाम है आपके के, विटामिन के नाम है आपके यहाँ से। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है आपके वो क्या है? वो आपको फिलोक्विनोन, क्या है? ये रहा फिलोक्विनोन, ये आपके यहाँ से फिलोक्विनोन है आपके, ये इसका केमिकल नेम है। और इस विटामिन की कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि इस विटामिन कमी होगी या विटामिन के की, तो रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। ये आपकी काम की बात है। इसे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं इसको आपके यहां से, यानी ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त के थक्के का ना बनना। रक्त हमारा जब नहीं जमता है, इसका मतलब शरीर में विटामिन के की कमी है। तो मैंने बहुत सारे विटामिन, आपको 6 विटामिन बताए, ये 6 महत्वपूर्ण है। अब इसकी पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण बात यहां से है। आप ऐसे बताएंगे, जो ज्यादा काम की बात है इन सारी विटामिनों में, जो हमारे एग्जाम बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो विटामिन ए है आपका, ये वाला मैंने बताया आपको, दूध तो आपको चाहिए, क्योंकि अगर कोई संपूर्ण आहार है तो वो दूध है। अगर पेपर में आएगा कि संपूर्ण आहार, संपूर्ण पोषण कौन सा माना जाता है, तो आप बताएं दूध है। दूध के अलावा हरी सब्जियां, अंडे की जर्दी आप इसमें ले सकते हैं। जो विटामिन हमारे बी बताइए मैंने आपको, वहां भी दूध रहेगा, और वहां पर हरी सब्जियां और जो दूध है जो आपका यहां पर, और जो अंडे की जर्दी है, क्या है? अंडे की जर्दी है आपके, ये अंडे की जर्दी होती है। और कई बार यहां मांस का सेवन भी किया जाता है। इसके अलावा जो विटामिन B12 है, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से विटामिन B12 कई बार यहां से पूछता है। विटामिन B12 वाला पार्ट है, ये B12 वाला पार्ट है विटामिन का, ये वाला। तो ये B1 यहां पर हो गया आपका, B1 वाला पार्ट था। और विटामिन B12 में आपके यहां पर हरी पत्तेदार सब्जियां, ये आपके, ये आयरन की कमी रहती है आपके यहां पर। दूध के साथ साथ, दूध तो रहेगा आपके वाला, इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां यहां पर, और विशेष तौर पर जो पालक होता है यहां पर, और इसके अलावा बथुआ होता है आपके, ये हरी पत्तेदार सब्जियां इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर आयरन का मिलना बहुत जरूरी है। किसका मिलना जरूरी है? आयरन का मिलना बहुत जरूरी है आपके, और इसके लिए हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके इस क्रम में आप देखेंगे जो विटामिन सी है, कौन सी है? विटामिन सी है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका जो स्रोत है मेन आपके, वो स्रोत में आपके कौन सा? आंवला। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, आंवला, इसको आप याद कर लेंगे यहां से, आंवला को। इसके अलावा जो खट्टे पदार्थ हैं, इनका सेवन भी यहाँ किया जाता है, खट्टे पदार्थों का, यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं हमारे, दूध यहां पर भी आएगा आपके, तो आंवला है, खट्टे पदार्थ हैं, ये सभी आपके विटामिन सी की पूर्ति करते हैं। और जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, प्राकृतिक तौर पर स्रोत है हमारा, वो विटामिन डी के तौर पर यहां पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि विटामिन डी की जो पूर्ति के लिए कौन सा? सूर्य का प्रकाश। कौन सा? सूर्य का प्रकाश, ये वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य का प्रकाश आपके, ये वाला। इसके अलावा दूध लेना ही लेना है आपके, दूध तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको मांस, ये सेवन कर सकते हैं आपके, और जो सब्जियां होती हैं उनका सेवन, और जो फल है हमारे, उनका सेवन कर्म से किया जाता है आपके यहाँ पर। सूर्य का प्रकाश नेचुरल होता है ये, और आप जानते हैं विटामिन डी की कमी से कौन सा? रिकेट्स रोग होता है, इसे हम सुकंडी भी कहते हैं। इस सूर्य के प्रकाश को आप लोग मेरे कहने से याद करके जाएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि मैं जो आगे इस क्लास में कराने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, केवल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास कराऊंगा। एग्जाम के बाहर बात मेरी नहीं होगी, यहां पर मैं वही बात करूंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको लाइक शेयर करिए, ताकि ये क्लास अन्य लोगों तक बहुत तेजी से पहुंचे। अब आप जानते होंगे जो विटामिन ई है, ये वाला विटामिन ई है, और जो विटामिन के है, इनके लिए भी हमारे स्रोत के तौर पर दूध रहेगा ही रहेगा आपके। और दूध के अलावा जो अंडा है बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, और जो मांस है यहाँ पर वो आपका, और आप लोग कहते हैं आपके जो मुर्गे का जो मुर्गा होता है उसको बड़े पैमाने पर खाया जाता है, सब्जियां सब में। और इसके अलावा जो विटामिन ई है यहाँ पर, विटामिन ई में अंकुरित अनाज, ये बड़ा अच्छा माना जाता है। कौन सा? अंकुरित अनाज। किस में माना जाता है? ये विटामिन ई वाला जो मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां से जो ई वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें अंकुरित अनाज को बहुत अच्छा माना जाता है।
दूध संपूर्ण आहार है आपके, ये सब में लेना अनिवार्य है। तो ये मैंने आपको एक स्रोत बता दिया है, इसके वैज्ञानिक नाम बता दिए हैं, रटकर जाएंगे। विटामिन ए आएगा तो रतौंधी बताएंगे, B1 आएगा बेरी बेरी बताएंगे, B12 आएगा तो एनीमिया बताएंगे, सी आएगा तो स्कर्वी बताएंगे, डी आएगा तो रिकेट्स बताएंगे, ई आएगा तो जनन शक्ति में कमी बताएंगे, और के आएगा तो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। रटकर जाएंगे, इनके वैज्ञानिक नाम याद करके जाएंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। B1 का क्या है? थाइमिन है। B12 का क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। और विटामिन आपका डी का क्या है? आपका कैल्सिफेरॉल है। और ई का क्या है? आपका टोकोफेरॉल है। और के का क्या है? आपके फ्लोक्विनोन है। ऐसे बातों को हम यहां से बारी बारी से याद करके जाएंगे। अब हमारा अगला पदार्थ है जो खनिज। खनिज क्यों जरूरी होते हैं आपके, और खनिज का हमारे लिए क्या योगदान है, खनिज को हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं आपके। खनिज को मिनरल कहते हैं क्योंकि पोषण के लिए खनिज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं? पोषण के लिए मिनरल्स आपके, मिनरल्स होते हैं आपके, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके। और मिनरल्स में हमारे आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से तत्व होते हैं आपके, ये वाले, जैसे कैल्शियम है आपके, मैग्नीशियम है हमारा, जिंक है हमारा, पोटेशियम है हमारा, ये आयरन है हमारा, ऐसे ही लवण है हमारा, नमक है, सोडियम है। ये सारे पदार्थ हमारे बॉडी में क्या का रोल प्ले करते हैं? खनिज का। अब प्रश्न ये खनिज क्या होते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट है, ये भोजन के अकार्बनिक अवयव, ये लिख लेंगे आपके, जो काम की बात है। ये भोजन के क्या है, यहां से ये भोजन के, ये याद कर लो, ये भोजन के, ये वाले, ये भोजन के, ये लिखना है अकार्बनिक, क्या है? अकार्बनिक, ये अकार्बनिक अवयव है। क्या है ये? अकार्बनिक अवयव है। ये कंपोनेंट, अवयव मान होता है, अवयव मान होता है कंपोनेंट्स है किसके? भोजन के। पहली बात यही शुरू हो गई आपके, कौन? हमारे जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से आपके, यानी कि खनिज लवण। दूसरी बात ये होती है कि ये कैसे पाए जाते हैं, तो यहां प्रश्न बताए गए ये मिलते कैसे, तो आप बताएं। ये वे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से मृदा में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ये ऐसे पदार्थ है, क्या ये ऐसे पदार्थ हैं, यहां पर ये रहा, ये ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से, ये रहा, जो प्राकृतिक रूप से, लिख लेंगे इस बात को, प्राकृतिक रूप से, ये रहा, प्राकृतिक रूप से कहां पाए जाएंगे? मृदा में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? मृदा में। मृदा माने सॉइल में पाए जाते हैं, ये सॉइल में, मृदा में पाए जाते हैं। इनको आप रट लेंगे यहां से। ये कहां पाए जाते हैं? ये मिट्टी में पाए जाते हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं शरीर में जब खनिज लवणों की कमी होती है तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे आपका कैल्शियम है या फास्फोरस है। कैल्शियम कमी होगी बॉडी में, फास्फोरस कमी होगी तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हमारे दांत टेढ़े मेढ़े होंगे आपके। ये कैल्शियम कमी से होते हैं, फास्फोरस की कमी से होते हैं। लवण हमारी बॉडी में, जैसे आयोडीन नहीं होगा तो आयोडीन नमक की कमी से घेंगा नामक रोग होता है आपके। घेंगा रोग से हमारे गले को प्रभावित करता है। गलगंड रोग बोलते हैं उसको, आयोडीन की कमी से होता है तो गलगंड रोग बोलते हैं। और जो आयोडीन नमक की कमी से होता है, ये कुछ ऐसे रोग हैं, आपको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा इनको बीमारियों वाले पार्ट में। आयोडीन नमक की कमी से, आयोडीन नमक होता है यहाँ पे, नमक, इसकी कमी से कहीं ना कहीं गलगंड, ये वाला गलगंड नामक रोग होता है आपके, जिसे हम लोग घेंगा भी कहते हैं आपके यहाँ से। इसको गलगंड रोग होता है, यहाँ से घेंगा रोग भी होता है आपके यहाँ से। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण आपके, ये गले में होने वाला रोग है, गला हमारा फूल जाता है और ये आयोडीन नमक की कमी से होता है। मैंने बताया आपको, गलगंड कह लीजिए, घेंगा कह लीजिए, और इसको थायराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड भी कहते हैं इसको, थायराइड भी कहते हैं इसको, थायराइड भी कहते हैं इस रोग को। थायराइड रोग होता है आपके जो गले को प्रभावित करता है यहाँ से। तो हम लोग जानते हैं इस रोग को। ऐसे में बहुत सारे रोग पढ़ाऊंगा आपको बीमारियों वाले पार्ट में। तो खनिजों का हमारे पोषण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और सारे खनिज बॉडी को मिलना बहुत आवश्यक है। इस तरह में आप देखेंगे ये वाली बात कि जो फाइबर है, फाइबर माने होता है जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज आप बोलते हैं हम लोग इसको। मोटा अनाज माने होता है हमारे कहीं ना कहीं, यानी कि रेशेदार खाना, रेशेदार भोजन, इसे बोलते हैं फाइबर। पोषण के लिए बहुत जरूरी होता है ये रेशेदार भोजन। चाहे हमारा ये चाहे फल हो सकते हैं, मेनली इसमें फलों का योगदान होता है, मेनली इसमें फलों का योगदान होता है आपके। चाहे वो आपके चना है, मोटे चना, चाहे मटर वाला पार्ट है, चाहे ड्राई फ्रूट्स हैं ये वाले आपके यहाँ पर। इसके अलावा ये हमारी जो बीन्स वगैरह होती हैं, ये फल होते हैं, ये हमारे लीची वगैरह है, अंगूर वगैरह है। कहीं ना कहीं फलों को, इसके अलावा जो सलाद है, ये सब मोटे अनाजों में आता है, यानी कि रफ फूड में आता है, फाइबर फूड में आता है। और फाइबर फूड भोजन को पचाने में सहायक होता है। पेपर में आएगा आखिर फाइबर, रेशेदार खाना क्या करता है पोषण में, तो रेशेदार खाना भोजन को पचाने में सहायक होता है। इस क्रम में अंतिम पार्ट है आपका जल वाला।
आपके मन में विचार आएगा जल क्या करता है, तो ध्यान रखना जल में कोई भी कैलोरी नहीं पाई जाती, जल में कोई भी कैलोरी नहीं पाई जाती है। जल बिना कैलोरी के होता है, बिना ऊर्जा के होता है। तो आप कहें जल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जल अन्य प्रकार के भोजन को जो सत पदार्थ हमने लिए बॉडी में उन्हें पचाने में सहायक होता है, पचाने में सहायक होता है, गलाने में सहायक होता है। यानी कि जो पाचन क्रिया होती है, अगर बॉडी में जल ना मिले, पानी ना मिले, तो भोजन हमारा घुल नहीं पाएगा, पेस्ट नहीं बन पाएगा, लुगदी नहीं बन पाएगा, और भोजन का निर्माण जो हमने बॉडी में गया है, जो तत्व हमारे बॉडी में जो खून के जो आपका पचाव के माध्यम से ब्लड के माध्यम पहुंचने चाहिए, तो जब पानी नहीं पहुंचेगा तो भोजन की लुगदी नहीं बनेगी, पेस्ट नहीं बनेगी आपके, इसलिए भोजन का होना आवश्यक है। और आप जानते हैं शरीर में 70% मात्रा में जल की मात्रा होती है। 70% क्या होता है हमारा, 70% अकेले जल ही होता है। क्या होता है, 70% अकेले जल ही होता है, आपके अकेला जल होता है, वाटर होता है। इसलिए शरीर में जल का होना बहुत आवश्यक है। मैं अगले वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बायोलॉजी की अगली तीसरी क्लास लेकर आऊंगा। मैंने आपको 2 क्लास करा दी है, एक में सिलेबस करा दिया है, दूसरे में मैंने आज आपको पोषण करा दिया है। अब तीसरे क्लास में आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा शैल पर, ऊतकों पर आपके, और इसका जो अन्य पार्ट है जैव विकास का, वो लेकर आऊंगा। ये एग्जाम वाली क्लास चल रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तेजी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि एग्जाम क्लास 8 से 10 दिन की चल रही है और एग्जाम के दृष्टिकोण चल रही है। इसे सब बच्चे को नोट डाउन करते जाएंगे, याद करेंगे और उन लोगों का जरूर ख्याल रखेंगे जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।